प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। फायरिंग में घायल हुए भाजपा नेता की इलाज के दौरान हुई मौत। पुलिस ने जारी किए संदिग्ध के फुटेज। उदयपुर पुलिस और DSP ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। अवैध पिस्टल, जिंदा कारतूस और MDMA के साथ एक महिला सहित 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। फर्नीचर शोरूम में आग लगने से मची अफरा तफरी, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश भर में सुरक्षा एजेंसियां हुई अलर्ट मोड पर, लेकिन उदयपुर में सुरक्षा को लेकर लापरवाही आई सामने। चित्तौड़गढ़ में मंगलवार सुबह हुई फायरिंग की वारदात अब हत्या में बदल गई है। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल व्यापारी और भाजपा नेता की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी है। पुलिस ने जांच तेज करते हुए मुख्य संदिग्ध का फुटेज जारी किया है और लोगों से पहचान में मदद की अपील की है। चित्तौड़गढ़ में मंगलवार को व्यापारी रमेश इनानी पर अज्ञात हमलावर ने गोली चला दी थी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। व्यापारी की मौत की खबर से चित्तौड़गढ़ के व्यापारिक समुदाय में शोक और आक्रोश दोनों फैल गए हैं। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि घटना के तुरंत बाद पुलिस ने पूरे क्षेत्र के CCTV फुटेज खंगाले। इनमें एक संदिग्ध व्यक्ति की तस्वीर सामने आई है, जो घटना के समय घटनास्थल के आसपास दिखाई दिया। पुलिस ने संदिग्ध का वीडियो और फोटो जारी करते हुए जनता से अपील की है कि जो भी व्यक्ति इस संदिग्ध को पहचानता हो वो तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम पर संपर्क करे। उन्होंने कहा कि सूचना देने वाले का नाम पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा। इस सनसनीखेज वारदात के बाद शहर भर में दहशत का माहौल है। व्यापारी वर्ग ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और प्रशासन से दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने जिले भर में नाकाबंदी कर दी है और संदिग्ध की तलाश में कई टीमें गठित की गई हैं। शुरुआती जांच में पुलिस पुरानी रंजिश, लेन देन और व्यावसायिक विवाद जैसे सभी पहलुओं पर काम कर रही है। अधिकारियों ने दावा किया है कि आरोपी की पहचान जल्द कर ली जाएगी। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। उदयपुर में पुलिस और DSP टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 शातिर अपराधियों और एक महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से अवैध पिस्टल, जिंदा कारतूस और MDMA ड्रग बरामद की गई है। पकड़े गए आरोपी पाली जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिन पर पहले से कई गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं। पुलिस अब इनके नेटवर्क और सप्लाई चेन की जांच में जुटी है। उदयपुर में जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर चल रहे अवैध हथियार और मादक पदार्थ विरोधी अभियान के तहत प्रतापनगर थाना पुलिस और DSP टीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध कार को रोका। तलाशी में कार से 4 अवैध पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और करीब 2 ग्राम MDMA ड्रग बरामद की गई। कार में 2 पुरुष और एक महिला सवार थे, जिनकी पहचान दीपक जोशी, सुरेंद्र उर्फ सुरेश और आशा वैरागी के रूप में हुई। पुलिस ने तुरंत तीनों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट और NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। जांच में पता चला कि आरोपी दीपक और सुरेंद्र पर पहले भी पाली जिले में हत्या के प्रयास और मारपीट जैसे गंभीर प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि ये हथियार कहां से लाए गए थे और MDMA ड्रग किसे सप्लाई की जानी थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा और DSP छगन राजपुरोहित के सुपरविजन में की गई ये कार्रवाई। फिलहाल इसमें पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि उनके नेटवर्क और अन्य साथियों का पता लगाया जा सके। उदयपुर के हार्ट ऑफ सिटी दिल्ली गेट पर SMB प्लाजा आपके लिए लाए हैं साधारण किराए में 250 से 1000 स्क्वायर फीट के व्यवसायिक परिसर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और IT प्रोफेशनल जैसे व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त। डायल करें 9982043852। उदयपुर जिले के भिंडर में मंगलवार सुबह के समय एक फर्नीचर शोरूम में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे शोरूम को अपनी चपेट में ले लिया। लाखों का सामान जलकर राख हो गया।
मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक सब कुछ राख हो चुका था। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है। उदयपुर जिले के भिंडर कस्बे में मंगलवार की सुबह अफरा तफरी मच गई जब भिंडर उदयपुर रोड पर स्थित एक फर्नीचर शोरूम से अचानक धुआं उठने लगा। कुछ ही मिनटों में आग इतनी भयावह हो गई कि पूरे शोरूम को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें आसमान छूने लगीं और आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। भिंडर और कानोड़ से दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया गया। हालांकि आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि अंदर रखा लाखों रुपए का फर्नीचर, लकड़ी का सामान और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलकर राख हो गए। भिंडर पुलिस थाने का जाब्ता भी मौके पर पहुंचा। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मी आग पर नियंत्रण पाने में सफल हुए, लेकिन तब तक शोरूम पूरी तरह से जल चुका था। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। शुरुआती आशंका है कि आग शॉर्ट सर्किट या किसी इलेक्ट्रिक उपकरण की चिंगारी से लगी होगी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जहां देश भर में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, वहीं उदयपुर में सुरक्षा इंतजाम नदारद नजर आए। शहर के मुख्य बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर न तो कोई चेकिंग की व्यवस्था दिखी, न ही अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। पर्यटन नगरी होने के बावजूद सुरक्षा एजेंसियों की ये लापरवाही सवाल खड़े कर रही है कि आखिर खतरे की चेतावनी के बाद भी तैयारियां इतनी ढीली क्यों हैं। दिल्ली में हुए धमाके के बाद पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। कई राज्यों में पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी है। बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर जांच अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन उदयपुर में कुछ और ही तस्वीर देखने को मिली। यहाँ सुरक्षा के नाम पर केवल कागजी अलर्ट जारी हुआ, जबकि जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नजर नहीं आई। मंगलवार सुबह जब न्यूज 91 की टीम ने शहर के मुख्य बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन का जायजा लिया तो वहां सामान्य दिन की तरह ही हलचल थी। यात्रियों के सामान की कोई चेकिंग नहीं की जा रही थी, न ही सुरक्षाकर्मी किसी विशेष सतर्कता के मूड में दिखे। पर्यटन नगरी होने के कारण उदयपुर में रोजाना बड़ी संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं। ऐसे में सुरक्षा के प्रति ये लापरवाही गंभीर सवाल खड़े करती है। शहर के प्रमुख स्थानों जैसे फतेह सागर, पिछौला झील और सिटी पैलेस के आसपास भी अतिरिक्त पुलिस गश्त नहीं दिखाई दी। स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन से नाराजगी जताते हुए कहा कि हर बार बड़ी घटनाओं के बाद कुछ दिन तक सख्ती दिखाई जाती है, फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है। उदयपुर में मंगलवार को ग्राम पंचायत वरडा के ब्राह्मणों का वरडा क्षेत्र के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने छोटा मदार तालाब के पास प्रस्तावित डंपिंग यार्ड का कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि यार्ड से निकलने वाला गंदा पानी तालाब में जाएगा, जिससे न केवल जलीय जीवों को खतरा होगा बल्कि पेयजल भी दूषित होगा। ग्रामीणों ने अवैध कब्जों और भूमि दलाली की जांच की मांग भी उठाई। उदयपुर के समीप वरडा के ब्राह्मणों का वरडा क्षेत्र के ग्रामीणों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने प्रशासन द्वारा मदार छोटे तालाब के किनारे प्रस्तावित कचरा पात्र डंपिंग यार्ड के निर्माण पर गंभीर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि यदि ये यार्ड बनाया गया तो उससे निकलने वाला दूषित पानी सीधे तालाब में पहुंचेगा, जिससे तालाब का पानी गंदा हो जाएगा और आसपास के जलीय जीव जंतु प्रभावित होंगे। ग्रामीणों ने बताया कि तालाब के निकट ही वो कुआं स्थित है, जिससे पूरे गांव में पेयजल की आपूर्ति होती है। यदि यार्ड से निकलने वाला गंदा पानी भूजल में मिल गया तो भविष्य में लोगों को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही तालाब का पानी आगे चलकर उदयपुर की फतेह सागर झील से भी जुड़ता है, जिससे शहरवासियों तक भी दूषित पानी पहुंचने का खतरा है। इसके अलावा ग्रामीणों ने ज्ञापन में भूमि दलालों पर अवैध कब्जों और बिलानाम जमीनों के सौदों का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि मौजूदा पटवारी काव्या टांग और पूर्व ग्राम सचिव जगमोहन जोशी की मिलीभगत से ये कब्जे हो रहे हैं। साथ ही 2 स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों पर भी भूमि दलाली में शामिल होने के आरोप लगाए गए हैं, जिन्होंने तालाब की ओर जाने वाले रास्ते को बंद कर रखा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सभी दोषी अधिकारियों का तत्काल स्थानांतरण और डंपिंग यार्ड का प्रस्ताव निरस्त करने की मांग की। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। हम उनको पूछ रहे हैं, साहब से भी, कलेक्टर साहब से ये निवेदन करने आए हम सब लोग। ज्ञापन के मार्फत हम उनको
निवेदन करने आए हैं कि भाई ये इस कार्य को रोका जाए, क्योंकि ये गलत फिर हम पानी में ये फतेहसागर में आएगा, उदयपुर शहरवासी भी पिएंगे तो ये बीमारी होगी। तो पहले से हम ये सचेत रहें तो थोड़ा ठीक रहेगा। तो साहब से निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, पूरे ग्रामवासी यहाँ आए हैं तो उनका निवेदन सुने और इसको निरस्त करें, ठीक है। और आसपास जो भी ये खातेदारी ज़मीन जो रजिस्ट्री वगैरह करवा रहे हैं, दलाल भूमि दलाल लगे हुए हैं, उनके साथ जो 5 बीघा ज़मीन लेते हैं 5 बीघा 10 बीघा बिला नाम भी जोड़ रहे हैं। तो ऐसा साहब के नेतृत्व में थोड़ा रोका जाए इसको। न्यूज़ 91 राजस्थान की रिपोर्ट का बड़ा असर हुआ है। उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन के बाहर जहां पहले कीचड़ और गड्ढों से यात्रियों को परेशानी होती थी, अब वहां नई सड़क बन चुकी है। 31 अक्टूबर को खबर प्रसारित होने के बाद नगर निगम ने तुरंत कार्रवाई की और जो खस्ताहाल सड़क थी उसकी मरम्मत करके उसे नया रूप दिया गया है, जिससे यात्रियों को हो रही परेशानी से निजात मिली है। लेक सिटी उदयपुर के सिटी रेलवे स्टेशन की तस्वीर अब पूरी तरह बदल चुकी है। 31 अक्टूबर को न्यूज़ 91 राजस्थान ने एक रिपोर्ट प्रसारित की थी, जिसमें स्टेशन के बाहर कीचड़ और गड्ढों और टूटी सड़कों की हालत दिखाई गई थी। उस रिपोर्ट के बाद प्रशासन हरकत में आया और अब वही टूटी सड़क चमचमाती नई सड़क में बदल गई है। रेलवे और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में मरम्मत का काम पूरा कर लिया गया है। सड़क को नया डामर बिछाकर पक्का बनाया गया है। साथ ही जल निकासी की व्यवस्था भी सुधार दी गई है ताकि बारिश के बाद फिर जल भराव ना हो। अब यहाँ से गुजरने वाले यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो रही है। वाहन आसानी से निकल रहे हैं और स्टेशन का बाहरी इलाका पहले से कहीं ज्यादा व्यवस्थित और साफ सुथरा नजर आ रहा है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि ये कार्य स्थायी तौर पर पूरा हो गया है और स्टेशन के सौंदर्यीकरण अभियान में ये एक बड़ी उपलब्धि है। उदयपुर में मंगलवार से एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक एंटरप्रेन्योरशिप पर 3 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। होटल ताज अरावली में आयोजित इस कार्यशाला का शुभारंभ कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने किया। इस मौके पर देश भर से आए विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने भाग लिया। सम्मेलन का उद्देश्य ग्रामीण भारत में कृषि और पशुधन आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देना और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। उदयपुर में मंगलवार को होटल ताज अरावली में एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक एंटरप्रेन्योरशिप पर राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। इस 3 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने किया। आयोजन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान और ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। कार्यशाला में देश भर से आए कृषि विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं और राज्य स्तरीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस मंच पर ग्रामीण भारत में कृषि और पशुधन आधारित उद्यमिता को सशक्त बनाने, महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण उद्यमों को व्यावसायिक दृष्टिकोण से मजबूत करने पर गहन चर्चा की जा रही है। कार्यक्रम में उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, एसीएस श्रेया गुहा, संयुक्त निदेशक ग्रामीण विकास स्वाति शर्मा और मुख्य वन संरक्षक सुनील छिद्री बतौर अतिथि मंचासीन रहे। राजीविका की राज्य मिशन निदेशक नेहा गिरी ने स्वागत भाषण देते हुए कार्यशाला की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस अवसर पर राजीविका और इंडियन बैंक के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू का हस्तांतरण किया गया, जिसके तहत राजीविका की बहनों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा। मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च करते हुए कहा कि ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक प्रगति और आत्मनिर्भरता सरकार की प्राथमिकता है। ये पहल ग्रामीण उद्यमिता को एक नई दिशा देने का कार्य करेगी। यहाँ तक का प्रोविजन है कि उनको एक्सपोर्ट भी करने का प्रावधान है। कई ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं बड़े, और हमारे यहाँ राजस्थान में 4.25 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं। एक बड़ी तादाद है, बड़ा संगठन है, जिसमें विलेज ऑर्गेनाइजेशन होता है, CLF होता है और करोड़ों परिवार इसका फायदा उठा रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2023 को लाल किले से लखपति दीदी बनाई जाए, उनको इतना प्रशिक्षित किया जाए, इतनी जानकारी दी जाए कि लखपति दीदी बने। उन्होंने 2 करोड़ का टारगेट दिए थे, जो देश में इस समय 3 करोड़ 30 लाख लखपति दीदी बनी हुई। मेरे को आज ही पता लगा, फॉरेस्ट के अधिकारियों से, MP साहब से बात करने के बाद, अपने जो महुआ होता है उस महुआ के लड्डू छत्तीसगढ़ तक जाते हैं। हमको जानकारी आज मिली है, तो हम भी यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप को उससे जोड़ेंगे
तो पूरे राज्य में क्या क्या कौन कौन सी एक्टिविटी है उनकी जानकारी अब मिलेगी। आज ये वर्कशॉप जो राजीविका और भारत सरकार का जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसके दोनों के समन्वय से आयोजित हो रहा है और हमने इस तरह का नेशनल सेमिनार करीब 2 साल बाद आयोजित किया है और इस साल वो उदयपुर में हो रहा है। यहाँ सभी जो राज्य हैं भारत के वो उनमें से लोग आए हुए हैं, सभी ऑफिसर्स आए हुए हैं और भारत सरकार की पूरी टीम आई हुई है। तो यहाँ विशेष तौर पे राजीविका में किस तरह से हमारी महिलाएं जो हैं उनका इनकम जनरेशन हो सकता है उस पर चर्चा होगी और विशेष तौर पे जो लखपति दीदी हमारी हैं उन पर हम इसमें विचार विमर्श करेंगे कि अब जैसा आपने प्रेजेंटेशन में देखा कि 3 करोड़ लखपति दीदी हम बनाने जा रहे हैं, तो आगे हमें क्या कदम उठाने चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए और उसमें एक्सपीरियंस शेयरिंग भी होगी कि जैसे हमने महिला बैंक बनाया हुआ है तो अन्य कोई राज्य हमसे सीखे या किसी और ने कोई नवाचार किया है तो उनसे हम सीखे। तो इसलिए बांसवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट भवन में सोमवार को बड़ा हादसा टल गया। उप निदेशक अभियोजक के पुराने कार्यालय के बाहर अचानक छत का प्लास्टर नीचे गिर पड़ा। उस समय कई महिलाएं वहां मौजूद थीं जो बाल बाल बच गईं। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि पहले भी इस भवन की छत से प्लास्टर गिरने की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन अब तक मरम्मत नहीं करवाई गई। बांसवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट भवन सोमवार को एक बड़े हादसे का गवाह होने से बच गया। दोपहर के समय उप निदेशक अभियोजक के पुराने कार्यालय के बाहर छत का प्लास्टर अचानक भरभरा कर नीचे गिर पड़ा। उस समय वहां ज्ञापन देने आई दर्जनों महिलाएं मौजूद थीं जो कुछ कदमों की दूरी पर थीं। अचानक गिरते प्लास्टर से जोरदार आवाज हुई और मौके पर अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार छत का प्लास्टर काफी समय से जर्जर हालत में था और कई जगहों पर दरारें दिखाई दे रही थी। कर्मचारियों ने बताया कि ये पहली बार नहीं है जब ऐसी घटना हुई हो। इससे पहले भी कलेक्ट्रेट परिसर की अन्य जगहों पर प्लास्टर गिर चुका है, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई स्थायी मरम्मत नहीं करवाई गई। कलेक्ट्रेट भवन में प्रतिदिन 100 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत रहते हैं। वहीं रोजाना बड़ी संख्या में आमजन विभिन्न कार्यों के लिए यहां पहुंचते हैं। ऐसे में जर्जर भवन सभी के लिए खतरा बना हुआ है। घटना के बाद कर्मचारियों और उपस्थित लोगों ने तत्काल भवन की मरम्मत और सुरक्षा इंतजाम करने की मांग की। उनका कहना है कि यदि समय रहते भवन की मरम्मत नहीं की गई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। डूंगरपुर जिले के रतनपुर बॉर्डर से गुजर रहे अवैध खनिज परिवहन पर आखिरकार बड़ी कार्रवाई हुई है। माइनिंग विभाग की लापरवाही के चलते महीनों से चल रहे इस गोरख धंधे को स्टेट विजिलेंस की फ्लाइंग टीम ने रोक दिया है। रविवार रात से मंगलवार दोपहर तक की कार्रवाई में टीम ने खनिजों से भरे 14 डंपर और ट्रेलर डिटेन किए। जांच में रॉयल्टी चोरी और ओवरलोडिंग के कई मामले सामने आए हैं। कार्रवाई के बाद से खनन माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। डूंगरपुर जिले के रतनपुर बॉर्डर पर स्टेट विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खनिजों से भरे 14 डंपर और ट्रेलर जब्त किए। ये कार्रवाई पिछले कई महीनों से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद की गई है। बताया जा रहा है कि माइनिंग विभाग की निष्क्रियता के कारण रतनपुर बॉर्डर से गुजरते हुए भारी मात्रा में खनिज उत्पाद बिना उचित रॉयल्टी और परमिशन के गुजरात भेजे जा रहे थे। रतनपुर बॉर्डर से ही गुजरात राज्य की सीमा शुरू होती है, जहां क्वार्ट्ज, क्ले, जिप्सम, मार्बल, क्रैशर, गिट्टी, फेल्सपार और मैग्नीज जैसे खनिजों की बड़ी मांग है। इस मांग को पूरा करने के लिए उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जिलों से लगातार अवैध खनन किया जा रहा था। विजिलेंस की फ्लाइंग टीम ने रविवार रात से मंगलवार दोपहर तक नेशनल हाईवे 48 पर नाकाबंदी कर जांच की। इस दौरान कई ट्रकों के पास अधूरे दस्तावेज पाए गए और कुछ पे रॉयल्टी चोरी और ओवरलोडिंग की पुष्टि हुई। फिलहाल सभी वाहनों को डिटेन कर जांच की जा रही है। विजिलेंस के एडीएम एसपी शर्मा ने बताया कि जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। वहीं पकड़े गए वाहनों के चालकों ने दावा किया कि उनके पास सभी दस्तावेज मौजूद हैं, लेकिन टीम बिना कारण बताए वाहनों को जब्त कर रही है। इस कार्रवाई के बाद से खनन माफिया में हड़कंप मच गया। वहीं इस कार्रवाई के बाद अब माइनिंग विभाग की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में आ गई है। डूंगरपुर में देव दिवाली मेले में हुई चाकूबाजी की वारदात के 5 दिन बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को दराखंडा के जंगल से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए ये बदमाश गंजे होकर छुपे हुए थे। बताया जा रहा है कि इन चारों ने बीते साल के विवाद का बदला लेने के लिए हमला किया था।
फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र में हड़मतिया हनुमान मंदिर में लगे देव दिवाली मेले में चाकूबाजी की वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दराखंडा के घने जंगलों में घेराबंदी कर इन बदमाशों को गिरफ्तार किया। हैरानी की बात यह रही कि पुलिस की नजर से बचने के लिए चारों ने अपने सिर के बाल मुंडवाकर गंजे होकर जंगलों में घूम रहे थे। घटना 6 नवंबर की शाम करीब 4:30 बजे की है, जब हड़मतिया मेले में प्रार्थी शंकरलाल और उसके दोस्तों पर हमला किया गया। आरोपियों ने पहले प्रकाश नामक युवक पर चाकू से वार किया, फिर विष्णु पर ताबड़तोड़ हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर चारों आरोपियों की तलाश शुरू की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने दराखंडा जंगल को चारों ओर से घेर लिया और सटीक कार्रवाई करते हुए चारों को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दिलीप परमार, राहुल परमार, चंदूलाल परमार और सुनील मनात के रूप में हुई है। जांच में सामने आया कि पीड़ित और आरोपी सभी आपस में मासी के भाई हैं। बताया जा रहा है कि साल 2024 में इसी मेले में दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। उसी रंजिश को निकालने के लिए इस बार चारों ने हमला कर बदला लिया। पुलिस अब आरोपियों से और पूछताछ कर घटना के पीछे की पूरी साजिश को समझने में जुटी है। अगले दिन परिवादी शंकरलाल अंगारी फला बेंड का निवासी है, जो उसने मुकदमा दर्ज कराया, जिस पर 2-3 दिन की दिन रात मेहनत करके दराखंडा के घने जंगलों में से आरोपी गणों को डिटेन करके लाए और उनको गिरफ्तार करके जेल भिजवाया। जो आरोपीगण हैं उनके नाम हैं सुनील धनराज मनात निवासी नालवाड़ा इलाका थाना वर्धा, चंदूलाल परमार सनोप केसरलाल निवासी घटियागरा पाल मांडो दौड़ा, दिलीप तेजपाल परमार पाल मांडो दौड़ा, राहुल तेजपाल परमार निवासी घटियागरा, इन चारों को जेल से करा दिया। बांसवाड़ा में मंगलवार दोपहर एक दर्दनाक हादसे में 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। घर के बाहर खेलते समय अचानक बिजली का पोल गिर गया, जिसने दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसा उस समय हुआ जब एक डंपर में बिजली की केबल फंस गई और ड्राइवर ने वाहन नहीं रोका। ग्रामीणों ने ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि साथी मौके से फरार हो गया। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के सियापुर ग्राम पंचायत के नादिया गांव में मंगलवार को घर के बाहर खेल रहे 3 साल के रियान दायमा और वियान निनामा की उस समय मौत हो गई जब एक बिजली का पोल उनके ऊपर गिर पड़ा। दोनों बच्चे रिश्ते में मामा बुआ के बेटे बताए जा रहे हैं। रियान अपनी मां दरिया के साथ 2 दिन पहले ही मामा के घर आया था। दरअसल जब नहर निर्माण कार्य के दौरान एक डंपर में बिजली की केबल फंस गई, डंपर चालक ने वाहन नहीं रोका और आगे बढ़ता गया। इससे पहले एक पोल गिरा और करीब 150 फीट की दूरी पर दूसरा पोल उखड़कर बच्चों के ऊपर गिर गया। पोल सीधे बच्चों के सिर पर गिरा, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ग्रामीणों में गुस्सा फैल गया। सैकड़ों लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और शव उठाने से इनकार कर दिया। उन्होंने डंपर चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि उसका साथी फरार हो गया। ग्रामीणों की मांग है कि पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए और डंपर मालिक को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। डीएसपी गोपीचंद मीणा ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और कहा कि परिजनों की रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि मृतकों के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी। बांसवाड़ा जिले से प्रशासनिक लापरवाही और मजदूरों की मजबूरी की एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई है, जहां 55 मनरेगा मजदूर पिछले 149 दिनों से ना तो काम पा सके हैं, न ही बेरोजगारी भत्ता। मजदूरों का आरोप है कि ग्राम सेवक और आईडीसी ने उनसे झूठे वादे करते हुए जबरन हस्ताक्षर करवाए। अब मजदूर प्रशासन के चक्कर काटने को मजबूर हैं। बांसवाड़ा जिले की घाटोल तहसील के ग्राम पंचायत बोरपी खाटा के मजदूरों की पीड़ा प्रशासनिक लापरवाही की गवाही दे रही है। यहाँ के 55 मनरेगा मजदूर पिछले 149 दिनों से न तो काम पा सके हैं, न ही उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया गया है। गरीब मजदूर बार बार अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हो रही। मजदूरों का कहना है कि उन्होंने 4 बार जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर अपनी समस्या बताई, मगर हर बार उन्हें केवल आश्वासन मिला। मजदूरों ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि ग्राम सेवक और आईडीसी ने उनसे झूठ बोलकर जबरन हस्ताक्षर करवाए और 25,000 रुपए देने का झांसा दिया। जब उन्होंने भुगतान की मांग की तो अधिकारियों ने पल्ला झाड़ लिया। अब मजदूरों का कहना है कि सिर्फ ये प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि उनके साथ सीधी धोखाधड़ी है। कई मजदूरों ने बताया कि वे रोजी रोटी के लिए छोटे मोटे काम करने को मजबूर हैं। परिवार का पालन पोषण मुश्किल हो गया है। बावजूद उसके ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर के अधिकारी
उनकी सुनवाई नहीं कर रहे। मजदूरों ने जिला कलेक्टर से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की और चेतावनी दी है कि अगर जल्द बकाया बेरोजगारी भत्ता और काम नहीं मिला तो वे सामूहिक आंदोलन करेंगे। बांसवाड़ा जिले में सिरा वापसी लगाने को लेकर उपजा विवाद अब गंभीर रूप लेता जा रहा है। गांव की कुछ महिलाएं जिला कलेक्ट्रेट पहुंची और आरोप लगाया कि विवाद के बाद एक युवक को अगवा कर लिया गया है। वहीं उनके घरों में तोड़फोड़, आगजनी और चोरी की वारदातें भी हुई। महिलाएं अब न्याय और सुरक्षा की मांग कर रही हैं। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के बस्सी मकवाना गांव में सिरा वापसी लगाने को लेकर हुआ विवाद अब प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। मंगलवार को गांव की कई महिलाएं जिला कलेक्ट्रेट पहुंची और हंगामा करते हुए पुलिस प्रशासन से न्याय की मांग की। महिलाओं का कहना है कि 4 नवंबर को पितृ देवता के सिरा वापसी लगाने को लेकर गांव में विवाद हुआ था, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था और बाद में उसकी मौत हो गई। मृतक युवक को अस्पताल पहुंचाने के लिए सूरज चरपोटा नाम का व्यक्ति उसके साथ गया, जो अब तक लापता है। सूरज की पत्नी ने विरोधी पक्ष पर उसके अगवा कर हत्या करने की आशंका जताई है। ग्रामीण महिलाओं का आरोप है कि विवाद के बाद करीब 35 लोगों ने उनके घरों पर हमला किया, तोड़फोड़ की, आगजनी की और कीमती सामान चोरी कर लिया। महिलाएं सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप चुकी हैं। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और दोनों पक्षों से बयान लिए जा रहे हैं। गांव में एहतियातन पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। दान है वो निकाल के ले गए, छोड़िया बीज ले गए, रकम भाव सब कुछ ले गए। आज इस लोगों ने बेचारे ये सब सगा समझ में भटक रहे हैं। उनको कोई सुनवाई नहीं करे, वहाँ जाने भी नहीं दे रहे, कुछ कपड़े भी निकालने नहीं दे रहे। इसके पास ये कपड़े पहन के आए, वही कपड़े उसके पास है, बाकी कोई कपड़े नहीं उसके पास है। कपड़े भी निकालने के लिए नहीं दे रहे, वो नहीं जाने भी नहीं दे रहे। अभी भी कह रहे कि हम सबको मारेंगे, वहीं रहने भी नहीं देंगे, यूँ बोले तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे फिर। आज कलेक्टर यहाँ आए हम साहब को ये रिपोर्ट देने के लिए, हमारा घर पर सब तोड़ दिया यूँ करके। आज हम रिपोर्ट देने के लिए यहाँ पर आए हैं। उदयपुर में मुस्लिम महासंघ की ओर से भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर वक्ताओं ने मौलाना आजाद के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का सबसे मजबूत आधार बताया था। कार्यक्रम में मुख्य वक्ताओं ने शिक्षा के प्रसार और नई पीढ़ी को जागरूक करने का आह्वान किया। इस मौके पर कई सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद मौजूद रहे। उदयपुर के सवीना स्थित एजुकेशन सेंटर में मुस्लिम महासंघ की ओर से शिक्षा दिवस के रूप में मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी मोहम्मद बख्श ने की। वक्ताओं ने मौलाना आजाद के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का शहर में हुआ था। वे न केवल स्वतंत्रता सेनानी थे, बल्कि आधुनिक भारत की शिक्षा व्यवस्था के शिल्पकार भी रहे। मुख्य वक्ता पायोनियर एकेडमी के डायरेक्टर आरिफ बेग और महिला पॉलिटेक्निकल कॉलेज की पूर्व प्रिंसिपल सैयद इरशाद अली ने कहा कि देश का विकास तभी संभव है जब हर नागरिक शिक्षित हो। उन्होंने कहा कि मौलाना आजाद की सोच थी कि शिक्षा हर वर्ग तक पहुंचे और समाज में समानता का भाव विकसित हो। संस्था के डायरेक्टर सिकंदर खान ने कहा कि आज डिजिटल युग में ई लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं हर छात्र के लिए जरूरी हैं ताकि ज्ञान का दायरा और भी व्यापक हो सके। इस दौरान पूर्व पार्षद हिदायतुल्लाह, महासंघ के संभागीय अध्यक्ष तौकीर रजा, राष्ट्रीय संगठन सचिव इरफान मुल्तानी और रिटायर्ड एसआई सलीम खान सहित अन्य वक्ताओं ने भी शिक्षा के महत्व पर अपने विचार रखे। मुस्लिम महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि शिक्षा दिवस मनाने का उद्देश्य समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम में नासिर खान, मुनव्वर खान, सादाब खान, नजर मोहम्मद, अयूब भाई, शफी मैकेनिक, सलीम मोहम्मद और फारूक खान सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। फायरिंग में घायल हुए भाजपा नेता की इलाज के दौरान हुई मौत, पुलिस ने जारी किए संदिग्ध के फुटेज। उदयपुर पुलिस और डीएसपी ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। अवैध पिस्टल, जिंदा कारतूस और MDMA के साथ एक महिला सहित 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। फर्नीचर शोरूम में आग लगने से मची अफरा तफरी, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश भर में सुरक्षा एजेंसियां हुई अलर्ट मोड पर, लेकिन उदयपुर में सुरक्षा को लेकर लापरवाही आई सामने।
अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।